हे मिशन 10 हीरोज़, आर यू रेडी टू एस योर एग्ज़ाम्स? तैयार हो एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए? आज लेकर आए हैं टॉप 50 साइंस के PYQ जो डायरेक्टली पास्ट पेपर से हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कवर करेंगे और मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझने में मज़ा आए। एंड तक रहो, स्पेशल बोनस क्वेश्चन भी मिलेगा। आपको स्कोर को जंप स्टार्ट कर देगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो देखो, ये है मेरे पास 5 साल के PYQ, इसी में से हम करेंगे। देखो, अगर आप कोई भी चैप्टर करते हो तो उसका बेस्ट वे यही होगा कि पहले आप एक चैप्टर का वन शॉट लो या फिर जिस तरीके से आपको समझ में ना आता है ना उस तरीके से अच्छे से उसको समझ लो। चैप्टर समझने के बाद या तो आप AI की हेल्प से अपनी स्टडी को बेस्ट बना सकते हो। हाउ, मैं ये अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। समझ लो कि आपने कोई चैप्टर कर लिया, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसके PYQ सॉल्व करो। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सो इस वीडियो में आपको 5 साल के PYQ करवाने वाली हूँ उस चैप्टर्स के जो चैप्टर हाफ ईयरली में आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें देखो ये जो है वो चैप्टर से कंसिडर होगा, ये चैप्टर 1 में से है। बर्निंग ऑफ कॉल इज़ अ ब्लैंक टाइप ऑफ रिएक्शन। सो आपको याद होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ, जिस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट को मिला के एक प्रोडक्ट बनता था। यस, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें वो चीज़ तो नहीं दी गई कि कॉम्बिनेशन, कोई इक्वेशन भी नहीं है, कैसे पता करें? तो बर्निंग ऑफ कॉल किस चीज़ का एग्जाम्पल था? अरे यार याद करो, कॉम्बिनेशन, हर रिएक्शन के बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। जैसे रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस तरह से कॉम्बिनेशन के बाद दिया हुआ था। याद है, 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे आपको कि बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे दिया हुआ है बर्निंग ऑफ कोल। सो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? कॉम्बिनेशन का, C+O2 CO2। वेरी गुड। देन नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तो हम पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। देखो, ब्लैंक इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब भी कोई भी शब्द आपके सामने आए, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस बेस्ट वे है कि उसको ना पहले तोड़ दो। जैसे ऑटो यानी कि अकेला, ऑटोमेटिक होता है, बोलते नहीं ऑटोमेटिक, खुद से ही कर लेता है सब कुछ। ट्रॉपिक यानी ऐसे न्यूट्रिशन जो खुद से खाना बनाते हैं। तो खुद से खाना कौन बनाता है भाई? प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो देखो, ऑल ऑफ द अबव। ये एक ट्रिक भी है, मतलब जब भी है ना ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आता है हमेशा वही राइट होता है, मोस्टली ऐसा है। देन चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट में से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कॉन्टेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या था कि वैसे सब्सटेंस जो खुद ब खुद ज़मीन में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और मतलब कि डिकम्पोज इन द सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या था? जैसे कि प्लास्टिक। तो इसमें से हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन सी ऑप्शन राइट है जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया है। ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, राइट, क्योंकि अगर ग्रास तो ज़मीन में मिल जाते। फ्लावर, लेदर, तो ये तो हमारा हो गया भाई, ये तो राइट ही है। लेदर भी है, लेदर यानी चमड़ा, बायोडिग्रेडेबल है, भूलना मत। ग्रास, वुड, यस, लेकिन प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। फ्रूट पील्स, केक, लेमन जूस, यस, इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। केक, वुड, ग्रास। सो सेकंड के अलावा, क्योंकि सेकंड में प्लास्टिक है और प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक के अलावा हमारे बचते हैं 1, 3 एंड 4। कहाँ है 1, 3 एंड 4? यस, 1, 3 एंड 4। सो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, कॉन्वेक्स लेंस, किसी भी क्वेश्चन का ना आप एक जो वर्ड है ना मेन, उसको पकड़ लो और उससे ही आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है क्वेश्चन पेपर में ही सारे आंसर छुपे हुए होते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको जब समझा रही थी तब बताया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है। यानी कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगी। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग है, तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगी। मतलब ऑपोजिट टू इट है, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी था? ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ कोई चीज़ बताई थी, जैसे ऑल ऑफ द अबव जब भी आता है तभी हाँ समझ जाइए आप। देन यहाँ चैप्टर 5, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर इज रेगुलेटेड बाय ब्लैंक सेल्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर ऑफ स्टोमाटा। यस, ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो किसका था? गार्ड सेल। गार्ड हमारे घर के बाहर भी रखवाले खड़े होते हैं ना, कि ध्यान रखते हैं कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। मतलब वो डिसाइड तो नहीं करते, लेकिन कम से कम वो एटलीस्ट ध्यान तो रखते हैं ना कि कौन अंदर आ रहा है। इसी तरह जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर है वो रेगुलेट करता है गार्ड सेल। देन ब्लैंक प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी पे से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लांट हार्मोन हो चाहे एनिमल हार्मोन हो। ओके, सो इसका आंसर है प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो टेस्टिस, इस तरह से भी आप कई आंसर इसी तरह से ईजी होता है। देन कॉनकेव लेंस विथ ब्लैंक फोकल लेंथ हैविंग लार्जेस्ट पावर। कौन सा सेंटीमीटर होगा? 10, 20 के 30 कौन सा सेंटीमीटर होगा जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को लार्जेस्ट पावर बनाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं फिज़िक्स आपको कितना आता है। हाँ, फिज़िक्स में हर कोई वीक होता है। मैं खुद भी वीक थी, लेकिन अब नहीं। देखो, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है ना, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो। उसी से सबसे, जैसे सुबह का समय है उसमें आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश रहेगा, तो सुबह के समय में या फिर उस ऐसा समय जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, उस समय आप हार्ड सब्जेक्ट को लेके बैठो। जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस तो ईजी होता है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल मीडियम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये ट्रू और फॉल्स है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी वो इंडेक्स जो वाटर मटेरियल मीडियम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे, या फिर कमेंट में नहीं दो। मुझे पता है अभी मेरा चैनल न्यू है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको मोटिवेशन दूंगी। आप मुझे सब्सक्राइबर बढ़ा के मोटिवेशन दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे वीडियोस बनानी है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो। देखो, जितने भी फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं मैं आपको अभी नहीं करवा रही हूँ। हम आराम से बैठ के फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चंस को कॉपी और पेन के साथ अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से समझेंगे, ताकि अगर फिज़िक्स आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमारा कोई क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट, मूवमेंट टू 17, विच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। देखो, मैंने आपको बताया था मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लोंगाटा भी कहते हैं। हाँ, देखो, इसका बहुत लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो भी कुछ भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं बेस्ट वे बताऊँ आपको प्रोनाउंस करने की, तो आप ना जिस तरीके से आपका जो स्पेलिंग राइट होता है वो इसी तरीके से प्रोनाउंस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना अफेक्टिव है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, सो मेड्यूला कौन सी एक्शंस को कंट्रोल करता है? सो ब्रेन का था। हाँ, ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, माइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन। हाँ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा याद करो, अच्छे से याद करो, जितना ज़ोर लगाओगे उतना अच्छे से लर्न रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Uses of plastic disposable cups served in trains should be avoided or supported because of what? देखो, कभी कभी ना येलो बॉक्स वाली जो चीज़ होती है इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी पढ़ लेनी चाहिए, 1 मार्क्स दे देती है। फाइंड आउट द मिसमैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग। मिसमैच इसमें से कौन सा है? जैसे आयोडीन एक्टिवेट्स थायरॉयड ग्लैंड, इंसुलिन रेगुलेट शुगर ब्लड लेवल, ये राइट है, ये भी करेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेशन नेसेसरी फॉर बैलेंस ग्रोथ, ओवरी रेगुलेटिंग ऑफ डाइजेस्टिव एक्शन, तो ये गलत है। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 बार उल्टी मतलब घुमा के पूछा है। While diluting acid, यानी जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं
तो ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में डाला जाए, वाई इट इज़ रिकमेंडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, यानी एसिड को पानी में डाला जाए, पानी को एसिड में नहीं। वाई, क्यों? क्योंकि देखो आपको बताया था कि अगर पानी को डायरेक्टली एसिड में डाला तो ये बहुत एक्सोथर्मिक हो जाएगा, यानी हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो स्प्लैश आउट भी हो सकता है। इसलिए ये रिकमेंडेड किया जाता है कि एसिड को पानी में डाला जाए। ओके, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, आर्थू एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, ATW। एक ही पेपर में हमारा लॉट्स ऑफ टाइम चला गया है, कोई नहीं, अब हम स्पीड रखेंगे, बाकी के 4 पेपर को भी फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको फटाफट से क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट विल बी रोल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी बहुत सारा कचरा जो है हम करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 3R या 5R, आपको जो भी लर्न रहे आप अच्छे से लिख के, एग्जाम में कोई भी चीज़ छोड़ना मत, सारी चीज़ें लिख के आना। 2Rs, रिफ्यूज़, रिड्यूस, हाँ मैंने अभी देखो अभी बताया था ना कि सारे क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पेपर में ही छुपे हैं, इसका आंसर भी यहीं छुपा हुआ है। आपको बस अच्छे से लिखना आना चाहिए। देखो कई बच्चों की ना प्रॉब्लम होती है कि उनको आता तो सब कुछ है, मेरी यही मोस्टली प्रॉब्लम रहती थी कि आता तो सब कुछ था लेकिन बस लिख नहीं पाती थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो याद रखना, कलम से कागज़ तक याद करना तैयारी है लेकिन लिखना जीत है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ना दिमाग में रहकर मार्क्स नहीं मिलेगी, मार्क्स तब मिलता है जब ज्ञान यानी इल्म कलम की राह से जवाब बनकर, क्योंकि ज्ञान कलम की राह से जवाब बनकर कागज़ पर उतरता है। ओके, सो ये बात याद रखनी है कि आपको लिखना भी आना चाहिए, अगर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मेरे पास AI ट्रिक भी है, देखो आप ना पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उसके बदले में मैं भी आपको बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगी। क्योंकि देखो GSEB के लिए या कोई भी जो स्टडी हो ना, डायरेक्टली अच्छा बेस्ट पोर्शन मिल जाना इजी नहीं होता। हर जगह से पहले तो सारा स्टडी जो मटेरियल है कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें से जो बेस्ट थिंग्स होती है ना वो चूज़ करके यहाँ मैं आपको दूंगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे मोटिवेट करो, इसी तरह मैं आपको मोटिवेट करूँगी, ठीक है। सो हाँ, प्रॉब्लम हम कहाँ थे कि प्रॉब्लम होती है कि कई बच्चे लिख नहीं पाते, तो आपको ना प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में तो बहुत टाइम जाता है भाई, लिखो, हाथ भी दर्द होते, लिखने का मन नहीं होता। हाथ दर्द की तो यहाँ बात नहीं थी, आपको इतना स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ इसके लिए मेरे पास ईजी ट्रिक है, AI से आप कर सकते हो। जैसे कि समझ लो कि आपने कोई भी टॉपिक जो है समझा, जैसे एग्जाम्पल के लिए फोटोसिंथेसिस ले लो, फोटोसिंथेसिस को आपने समझा, अब समझ में तो नहीं आ रहा, अब GPT को या कोई भी परप्लेक्सिटी है, कोई भी AI है जिससे आपको अच्छे से समझ आता है, उसे जाके कहो कि ऐसे समझाओ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, या फिर फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है मुझे इस तरीके से समझाओ जैसे कि मैं एक 5 साल की बच्ची हूँ या 5 साल का बच्चा हूँ, वो आपको अच्छे से समझा देगा। उसको बोलो 3 तरीके से समझाओ, वेरी इजी, मीडियम और हार्ड। 3 तरीक़ों से समझने के बाद ना आपको इतना बेस्ट तरीके से समझ आ जाएगा। फिर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी से करना है, उसको बोलो कि इस टॉपिक पे से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे दो, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव हो या थियरिकल क्वेश्चन हो। अब कॉपी में उसे अच्छे से लिखो, ऐसा नहीं कि बस दिमाग में आ गया, वही जो मेन प्रॉब्लम वही है। एक क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अरे यार ये तो मुझे आता है, हाँ डिकम्पोजिशन ना, हाँ डिकम्पोजिशन तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन, हाँ नहीं, क्योंकि दिमाग में रहकर ना मार्क्स नहीं मिलेगा, अभी बताया मैंने। अच्छे से एक बार लिखो, जिस तरीके से तुम एग्ज़ाम में लिखती हो उसी तरीके से लिखो, देन फिर GPT को या परप्लेक्सिटी को, कोई भी AI को सेंड करो और पूछो कि इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या इसमें से सही करना चाहिए जो मुझे बूस्ट करे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आपके लिए है, लेकिन अभी पहले तो मैं आपको ये सारे पेपर सोल्व करवा देती हूँ। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी a single reactant break down to give simpler products. Also give an example of with appropriate chemical reaction. तो एग्जाम्पल में 2AgCl 2Ag+Cl यानी वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, यानी लाइट से, फोटोलाइटिक यानी लाइट से जो डिकम्पोज हो रहा था वो। देन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन
which hormone prepares the human body either fighting or running away from the situation. State the effect of this hormone in our body. फ्लाइट और फाइट हार्मोन, याद आया कुछ? हाँ, एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज एड्रेनलिन हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इसके ऊपर से आपको लिखना आना चाहिए, 3 मार्क्स में पूछा है इसलिए अच्छा से लिखना है। देखो हाँ, ये गलती मत करना, मेरे ना बहुत सारे मार्क्स कट्टे थे, मुझे पता होती थी कि मैंने तो सब कुछ लिखा है। अरे भाई, एक एक शब्द लिखा है, एक एक वर्ड लिखे, फिर भी मेरे मार्क्स कट्टे थे। मैंने मैम को पूछा, अरे मैम क्या गलती है मेरी? मैम ने बोला, मतलब मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, समझ लो कि कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको उसके 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखो, 4 मार्क्स का है तो 8 पॉइंट लिखो। और पॉइंट्स को ना मतलब अच्छे से, जिस तरीके से ऐसा एरो करके बताते अच्छे से बताओ। कई बार ना टीचर्स पॉइंट गिन के ही मार्क्स दे देते। अभी परसों ही मेरी यूनिट टेस्ट थी, उसमें मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तब जाके मुझे पता चला। तो यहाँ इस चैनल पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीज़ें बताऊंगी, जो गलती मैंने की है वो गलती तुम ना करो। अ स्टूडेंट इज़ यूजिंग अ लेंस बर्न ऑफ अ पेपर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। पता है वो सनलाइट से पेपर जलाया था? हाँ, वही वाला क्वेश्चन है। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ थे, बहुत ईजी थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन यहाँ पे तो सारे सेक्शन डी में, हाफ ईयरली में जो हमारे चैप्टर कर लिए वही सारे पूछे हैं। देखो, एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट विथ लेवल डायग्राम। हाँ, साइंस का एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है। फिर पीएच मैंने जब सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही थी तब मैंने आपको बताया था कि पीएच जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर बार इसका क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में आता है या तो 4 मार्क्स में डायरेक्टली हो जाता है। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टिंग बाय हनी बी एंड स्टिंग बाय हनी बी। यानी कि पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम का बताओ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच था कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा एक्सेस एसिड होता है तो सोडा न्यूट्रलाइज का रिएक्शन भी साथ में ही था इसमें। स्टिंग बाय हनी बी का स्टिंग, देखो दोनों में सिमिलर सिचुएशंस को एक साथ बताया गया है। देखो, स्टिंग बाय हनी बी, यानी हनी बी जब स्टिंग मतलब करता है तो हमें ना जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि एसिड होता है और हमारा जो एसिड के साथ हमें क्या करना पड़ता है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन करना है। तो दोनों में यही सेम चीज़, सिमिलरिटीज़ पूछी गई है। देन नेम द आयोनिक ग्रुप कॉन्टेन इन ए सोप एंड डिटर्जेंट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शंस ऑफ सोप। चैप्टर 2 में से है ये वाला क्वेश्चंस भी बताया था। पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही थी तब बताया था कि ये दो जो पेज है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, फाइनल है, हर बार आता है। आ गया 21 में। अभी तो 4 पेपर सॉल्व करने के बाकी, उसमें भी आएगा, देखना। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। यूरिन फॉर्मेशन बतानी है और नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है। नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस खुचुर मुचुर। रुको मैं आपको इजी तरीके से बता भी देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, क्या था? ऐसे था, 1 मिनट। बस आपको क्या करना है, उल्टा सी बनाना है, ओके। फिर ऐसे 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 करके जाते जाना है, 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 ओके। ये अच्छे से बनाना, मैं बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ। यहाँ पे फिर सारी लाइन्स को जो है डबल कर देना है। यहाँ पे हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस, ये सारी चीज़ें फिर आपको लेबल कर देनी है। लेबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम का 1 ही मार्क्स होता है, लेबल के 3 मार्क्स होते हैं, ओके। यूरिन फॉर्मेशन भी बतानी है, जैसे नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो यहाँ पे सब सारी चीज़ों को आप डबल कर दोगे तो ये इजीली आपका अच्छे से डायग्राम बन जाएगा। बस क्या करना है, और एक बार मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। 1 2 सॉरी मेरी पेन भी ना अचानक काम नहीं करती। ओके, बहुत इजी है, बस इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर देना है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ थे हम नेफ्रॉन बताना है। उसके बाद आते हैं यूरिन फॉर्मेशन बता दिए, ओके। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आप चाहो तो कमेंट कर दो, मैं आपको इसी तरह इजी वे में डायग्राम बता दूंगी। एक्सप्लेन हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आया है? तो मैंने आपको है ना पास्ट ईयर के पेपर्स को
मॉडिफाई करके ही बताया था कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन है वो फाइनल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म विथ रिक्वायर्ड डायग्राम। चैप्टर 9 फिजिक्स में से है, फिजिक्स का हम अभी नहीं करने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व हो चुका है, मतलब अभी तो हमने ठीक ऐसा ही लिया है। अब इन्हीं सारी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार कॉपी में लिखो, देखो क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि आपको लिख के ही एग्ज़ाम में बताना है। ओके, 2022 की तरफ पढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम हमने ले लिया है। 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लास्ट 10 मिनट्स के यानी आधे घंटे के लेक्चर में पूरा ये जो है सारे लास्ट 5 ईयर के PYQ हाफ ईयरली के सारे चैप्टर्स के चैप्टर 1 to केमिस्ट्री, 5, 6 बायो, 9, 10 फिज़िक्स एंड 1 रिमेन 13 इन्वायरमेंट। 3 बायो के, 2 फिज़िक्स के और 2 केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। 2022 PYQ सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश्ड बैग्स और चिप्स विथ, ये वही था, क्या था, रेंसिडिटी व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज, यानी जब ऑयल फूड जो है ऐसा बाहर छोड़ देते तो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता। तो उसकी प्रिवेंशन में क्या था, प्रिवेंशन से थी, उसमें क्या था कि हमें उसको नाइट्रोजन में रखना चाहिए कोई पैकेट से। अभी बाहर से जो हम पैकेट खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती है या अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि वो हमारे खाने को रिएक्ट नहीं करती और बाहर वाले जो गैसेस है उससे प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारा जो फूड है ऑक्सीडाइज ना हो। देन चैप्टर 5 से है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। 6CO2 ग्लूकोज की रिएक्शन है, इसमें क्या रिमेन है, C6H12O6। देन चैप्टर 9 फिजिक्स में से सॉल्व करना अच्छे से, पेन और कॉपी लेके, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे कुछ भी हो, टाइम वेस्ट का सोचना मत, अच्छे से जितनी बार आप सॉल्व करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। What is the least distance of distinct vision? Chapter 9 Physics. Mirror is used in the headlight of cars. Uses of concave mirrors में था, पता है कि हेडलाइट में यूज़ होता है, कार में यूज़ होता है, वही सारी चीज़ें। Tooth decay start when pH of mouth is lower than 5.5. State the following, true or false है। pH जब यानी माउथ का pH 5.5 से कम होता है तो हमारा जो क्या कहते हैं, डिके, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। देखा, इस बार भी मतलब ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी तरीके से ना pH का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन एब्सिसिक एसिड इज़ अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स ग्रोथ। GH, ग्रोथ हार्मोन। एब्सिसिक एसिड इज़ अ ग्रोथ हार्मोन है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में बताना है। राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या था, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ब्रेक। अब मैं आपको बार बार नहीं बता रही हूँ, देखो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वाइज बताए थे, वही सारे सेम टू सेम वही सारी चीज़ें। बल्कि देखो चैप्टर 6 में मैंने क्या बताया था, हार्मोन्स याद करो, 22 में वही आया, 23 में भी वही आया, 21 में भी वही क्वेश्चंस आए, 25 में भी वही आए मेरे पास। ये तो मैंने आपको सिर्फ टॉपिक बताया, अब टॉपिक के ऊपर से भी मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड PYQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। आप चाहो तो मैं आपके उसके लिए भी मैं आपको सेंड कर सकती हूँ डायरेक्ट PDF। इसमें मैं कोई चार्ज भी नहीं लगा रही हूँ, बस आप मुझे कमेंट कर दो। राइट है, केमिकल ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है, पता है, वो टेबल जैसा कुछ था। चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है। यस यू आर राइट करण। ध्यान, राइट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि ये 2 पेज में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। 21 में भी आया, 22 में भी आया, सॉरी 21 का ही मैंने अभी करा है ना क्वेश्चन पेपर सोल्व। ये रहा, 21 में भी आया था, 22 में भी। सारी चीज़ें सिमिलर ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछते हैं, इसलिए समझ लो मैं जो बता रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है। हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म अकर। फोटोट्रॉफिज्म, फोटो यानी लाइट, जियो यानी ग्रेविटी,
कैसे होते हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, अगली बार नेफ्रॉन का आया था, इस बार न्यूरॉन का आया है। डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के लिए भी मैं आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो डाल दूँगी। और हाँ, आपको इस चैनल पे गाला सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे, जल्दी से करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट का क्या होता है, यानी जब आके टकरा के चली जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, 2 मार्क्स का है। व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज अफेक्ट एन इकोसिस्टम। व्हाट इज़ ओजोन, देखो सिक्योर योर 10 मार्क्स या 10 मार्क्स इन पॉकेट्स। हर बार अलग अलग वीडियोज़ आते हैं, सारे वीडियोज़ पे टाइम वेस्ट मत करना। कभी भी कोई भी वीडियो को देख के ना टाइम वेस्ट मत करो आप। बहुत सारे हज़ारों वीडियो आते हैं, सिक्योर योर 10 मार्क्स, लॉक योर 10 मार्क्स। जो रियल आपके लिए रियल कंटेंट को आप छोड़ रहे हो। रियल कंटेंट मतलब रियल जो आपको स्टडी रियली में मिल रही है, सारे वीडियोस को एलेबोरेट करके सारी चीज़ों को मिला के जो बेस्ट वीडियो है वो मैं आपको ला रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर से हो जाएगी, बस आप सब्सक्राइब कर दो। सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप मुझे एटलीस्ट मोटिवेट तो कर ही सकते हो। राइट डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी हीट अंदर, एक्सो यानी बाहर। राइट डिफरेंस वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कहा था जिंक। जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव, जिंक को करते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड रेयर व्यू। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से सॉल्व करना, 3 मार्क्स का है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू an automobile has radius of curvature of 3.00 यानी 3 मीटर का है। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image। जो आपको टेबल बताया था लर्न करने को कि पोजीशन, साइज, इमेज वही है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। इसको इकोसिस्टम मतलब जो भी हमारे आसपास की चीज़ें, बायोटिक, अबायोटिक, इंटरेक्ट ईच अदर यानी एक दूसरे को इंटरेक्ट करती वो। फूड चेन यानी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन लेटर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट एंड फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन। बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या था, यानी केमिकल और पेस्टिसाइड्स बहुत बढ़ रहे हैं, उसका यूजेस बहुत हो रहा है, फिर वो मिट्टी में जाते हैं, मतलब समझ लो कि खेत में गए, खेत में डाले ताकि अच्छे से ग्रो हो। उसके बाद पानी, रेन हुई समझ लो, तो वाटर में गए, वाटर से वाटर इज़ अ डोमेस्टिक नीड, बेसिक नीड, इस वजह से हर वाटर के थ्रू हर जगह पहुंच जाते हैं। 2 आवर्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3 आवर्स है ये तो। ओके, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म्ड। राइट एन इक्वेशन CaSO4.12H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में था। राइट यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यूजेस इसके क्या थे, यूजेस थे कि हाँ फ्रैक्चर्ड बोन्स को करने में, टॉयज़ बनाने में, सारी चीज़ों में, डेकोरेशन में वो होता था, यूज़ होता था। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज, हाँ सारी चीज़ें जो है हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज एज एसिड, यानी इसमें H+ आयरन है फिर भी ये एसिड में कंसिडर क्यों नहीं हो रहे, ये एक क्वेश्चन है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वाइल राइट रोल ऑफ सलाइवा एंड रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डाइजेशन फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का रोल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है। तो सलाइवा क्या करता है, सिंपलर कर देता है, हाँ ओके। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी हमने 21 वाला जो PYQ देखा उसमें भी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक था, 22 में भी आया है। अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्यों अमीबा को इंपॉर्टेंट किया, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ अकेला ही सेल है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो वर्क करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन ये अकेला ही सारी चीज़ें करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 9 में से इसका क्वेश्चन भी अच्छे से देख लो। हाँ, व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म का 21 में भी था, 22 में भी है। देन ये यहाँ पे हमारा 2022 के PYQ भी सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं जल्दी से 23 की तरफ। 2023 वाटर इज़ रिमूव्ड व्हेन अ सब्सटेंस X इज़ हीटेड एज वेल एज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन। ये 2025 में भी पूछा है। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हमें मिलता नहीं है हमारे हाफ ईयरली के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन ब्लैंक इज़ यूज टू मेज़र पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था। ऐसी चीज़ें ना वर्ड ऑब्जेक्टिव्स में ही मिलते हैं, इसलिए डीप रीडिंग करने को कहते हैं। राइट ए केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर क्योर बोन फ्रैक्चर। अभी ही पीछे पड़ा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फ्रैक्चर बोन्स को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरे किस काम था,
अभी हमने 3 यूजेस उसके बताए। कोई भी चीज़ को पूछते हैं उसके 3 यूजेस बता दो, अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। 3 स्टूडेंट्स सलमान, सुरेश एंड शिवानी हैज़ डिफरेंट मिरर एज अबोव। ये सलमान का मिरर है, ये सुरेश का, ये शिवानी का। 3 स्टूडेंट्स ट्राई टू गेट इमेज ऑन स्क्रीन, हु गेट सक्सेस। यहाँ देखो अब ये है कॉनकेव है, आके डायरेक्ट टकरा जाती है तो क्या इमेज मिलेगी अच्छे से। ये 3 केसेस आपको दिए गए, अच्छे से देख लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार नहीं आते, मतलब ऐसे बहुत कम रेयरली आते हैं। ओके, बाय विच प्रोग्राम सक्सेस्ड इन फॉर, ये चैप्टर 13 में पता है लास्ट लाइन से फर्स्ट में लिखा हुआ था, इसलिए कभी कभी डेट्स, कभी कभी इन्फॉर्मेशन ही 1 मार्क्स दे देती है। बायोडाइवर्सिटी अभी हमने पढ़ा नहीं है। राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ जिंक किस काम था? जिंक मेटल कोरोजन को दूर करने के लिए। दिल H2SO4 इन द रिएक्शन H2, ये भी रिएक्शन का है। 21 वाले जो PY क्वेश्चन पेपर था उसमें भी एक एक्टिविटी थी, 22 में नहीं थी, 23 में थी, अल्टरनेट, समझ रहे हो? हाँ। गिव डिफरेंस बिटवीन आर्टीज एंड वेंस, चैप्टर 5 में हार्ट के बारे में जो हमें बताया गया है उसमें से आर्टीज एंड वेंस। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रिनल इज सिक्रेटेड टू ब्लड। एड्रिनल 21 में आया, 22 में नहीं आया, 23 में आया है। एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट विद एन एग्जाम्पल। टिंडल इफेक्ट क्या था? टिंडल इफेक्ट वो था मतलब पार्टिकल्स होमोजेनियस हेट्रोजेनियस 9th में पढ़ा था। व्हाट इज़ डिकम्पोजर्स। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि 9th की सारी चीज़ें कैसे याद रहेगी। 9th हमारा बेसिक था, जिस तरह 9th बेसिक था 10th में वो सारी चीज़ें पूछी, सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी बढ़ के है, थोड़ी सी एडवांस है। इसी तरह जो 11th है उसको भी आप वेस्ट मत करना। 11th जो आपका बेसिक रहेगा, 12th आपका थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ओके, व्हाट चेंज कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और सजेस्ट 4 अप्रोच टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को बचाने के लिए ऐसे कोई 4 अप्रोचेस चाहिए। डिस्क्राइब सेक्शन C 3 मार्क्स के। डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। देखो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कॉम्बिनेशन पूछते हैं, कभी डिकम्पोजिशन पूछते हैं, लर्न याद रहना चाहिए। राइट द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वही वाला पेज है जिसमें से 21 में भी आया, 22 में भी आया, अब हम 23 का सॉल्व कर ले हैं तो उसमें भी आ रहा है। देन इसके अलावा और वो भी है चैप्टर 1 में से कि बैलेंस करना है, कंप्लीट, हाँ, जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का 21 में आया, 22 में नेफ्रॉन का आया, 23 में न्यूरॉन का फिर से आया गया। न्यूरॉन का क्या था? डेंड्राइट्स लंबे लंबे सांप की तरह एक होती है जो हमारी बॉडी में होती है। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट इज़ एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन क्या है? ड्रॉ ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो और समझाओ कि एक्सक्रिएशन होता क्या है। एक्सप्लेन विच फिगर रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब स्टडी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉ बताने हैं। देखो अभी हमारी यहाँ 30 मिनट्स पूरी हुई है और हमारे PYQs भी पूरे होने ही वाले हैं, सब मिनट्स उसमें चली गई है। अब आप बोलेंगे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, अब डायरेक्ट 25 कैसे आ गया? तो सॉरी, मेरे पास उसका प्रिंटेड पेपर नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मेरे पास नवनीत है, उसमें मेरे पास अवेलेबल है 2024 का जो पेपर है वो। हाँ, ये 2025 का और ये 24 का। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? चैप्टर 2 में है। सिंथेटिक इंडिकेटर बता रहे थे, याद नहीं है। द किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी है किस पार्ट का, किस सिस्टम का पार्ट है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, आराम से देखते ही हो जाएगा। एक बार रीड करके अच्छे से कर लेना, देख लो एक बार। ओके, हाँ। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट, ये भी इसी में से मैंने आपको शो किया। इसमें से ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना बुक पेन से अच्छे से। द ब्लैंक हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, यानी पतली और इलास्टिक वॉल्स किसकी थी? कैपिलरीज की थी, वेन की, आर्टरीज की। इफ़ द ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब्स +2.0 डायोप्टर देन द टाइप ऑफ लेंस विल बिकम, यानी अगर 2.0 डायोप्टर होगा तो लेंस कैसी होगी? कॉनकेव होगी, कॉन्वेक्स होगी या बाईफोकल होगी? बाईफोकल, यानी दोनों साथ में होगा।
इरिस डज नॉट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, यानी इरिस जो है प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल नहीं करता। ट्रू के फॉल्स चैप्टर 10 में से है। हाँ, ट्रू के फॉल्स। हाँ, फ्रॉम 7 to 14 इट्स रिप्रेजेंट अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। हाँ, 7 से 14 तक H+ आयन की डिक्रीजमेंट होती है। क्यों? देखो बताया था 7 से कम हो, यानी 1 to 7 एसिड, 7 to 14 बेस। रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन कब हो गया? जब एसिड होगा, OH-, जब बेस होगा। मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर और बैलेंस कौन करता है? किसी माइंड का क्वेश्चन था। हम डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डिस्पर्जन को डिफाइन करना है। यहाँ पे फिर से हॉर्मोन्स का क्वेश्चन आ जाता है हमारा। थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन क्या करता है? डेवलप ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स? नो। फिर रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, तो टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स और थायरोक्सिन, ये तो नहीं आ सकता, यानी बिछाइए यही आएगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड तो टर्शियरी कंज्यूमर। ऑयल एंड फैट्स कॉन्टेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बैग्स बाय। ये क्वेश्चन 2 बार आया। पहले इस तरीके से पूछा कौन सी चीज़ें फूड को उससे कैसे रखते हैं, मतलब प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो नाइट्रोजन से। अभी इस बार पूछा कि नाइट्रोजन से क्यों करते हैं, तो नाइट्रोजन से किस लिए करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ अ लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव गैस है जो कि हमारे फूड को रिएक्ट होने से बचाती है। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेट। आर्टरीज और वेन्स के जो डिफरेंस बताने हैं, आर्टरीज एंड वेट, आर्टरी, वेंट्रिकल, ये सारे डिफरेंस चैप्टर 5 हार्ट में से इम्पोर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। फिर डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। राइट द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड्स में से ये क्वेश्चन आता है। राइट डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जो हमारे आसपास है, और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। देन राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का हम 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आता है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन द प्रिजर्वेशन नहीं, पेस्टिसाइड्स। हाँ, अब ये सारे लेबल करने हैं पार्ट्स। तो ये क्या है? किडनी है, ये पतली लाइन थी, हाँ ये गोल ब्लैडर, बस यही करना है, यही करते रहो। आइडेंटिफाई ये हाँ यही, ये जो क्वेश्चन है ना चाइना डिश का, एक बार कर लेना। और हाँ, ये जो मेटल के या फिर कोई भी चीज़ का पूछते हैं ब्लैंक करके कि क्या आएगा, वो एक्स करके ही पूछते हैं, तो घबराना मत। देन व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क क्या था कि जब कोई भी चीज़ होती है वो तुरंत हो जाती है, यानी अचानक से, जिसमें हमारा माइंड प्रेजेंट होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। रिफ्लेक्स आर्क डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन दे देता है, हाँ भाई यहाँ प्रेजेंट। फिर कॉनकेव लेंस, ये भाई अच्छे से देख लो, फिजिक्स के क्वेश्चन तो अभी मैं नहीं करवाने वाली, देख लिया। सेक्शन डी 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ईच कंटेन 4 मार्क्स। हाँ, अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन ट्रिक्स जो भी चाहिए स्टडी की, मुझे बता दो, मैं लेके आऊँगी। इसके लिए भी मेरे पास एक बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन टिप सब कुछ है कि आपको पेपर कहाँ से सॉल्व करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि मैं उसको शेयर करूँगा उसको भी पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं, मेरे लिए प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, आप ध्यान रखो कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच 4 मार्क्स में डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरी बार पूछा, 4 मार्क्स में पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट कॉजेस टूथ डिके का भी दूसरी बार पूछा गया है। देन एक्सप्लेन भाई मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत तो पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड राइट इज एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी बतानी है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, सबसे बेसिक क्वेश्चन 5वीं क्लास में आता है बेटा, 5th चैप्टर में से, लेकिन 5th क्लास में भी आता है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, फिर से आया ये क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अ पर्सन ऑफ सिटिंग लाइब्रेरी इज, हाँ ये चैप्टर 10 में से। चैप्टर 10 का फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है वो इजी है, लेकिन चैप्टर 9 है जो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो भी इजी हो जाएगा।
देन लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एंड उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही पेपर बचता है. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूजन अर्थ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ये क्या, ये तो नहीं पढ़ा, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आता, बाद में देखेंगे, इसको देख लेंगे बेटा तुझको. हाँ, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन विद इक्वेशन. ओजोन की, ये जो क्वेश्चन है ओजोन के टॉपिक पे दूसरी बार आ रहा है. फिर आता है हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. ये तो तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन. देन इस तरह से हमारा जो है 2024 भी सॉल्व हो जाता है. देन लास्ट हमारा, हम स्मार्ट है भाई, हमारा जो अगले साल का, पिछले साल का 25 का पेपर सॉल्व बाकी है, बस वही करना है. 2025 का पेपर सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से. सो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो वेनिला, मिथाइल ऑरेंज नहीं था, फिनप्थलिन कलर चेंज करता है, पता है, पिंक से फिर से इसमें. हाँ, देन द लंग्स इन द ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट. देखो ये फिर से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं तीसरी बार. 5 साल के पेपर सोल्व करने पे पता चला कि जो ऐसे क्वेश्चन है ना, कि कोई भी ऐसा पार्ट के नाम दे देते और उसके बाद पूछते कि ये किस सिस्टम का है, समझ रहे हो. देन मूविंग फिजिक्स हमारा दिमाग खाने आ जाता है जब तभी. द क्रिस्टलाइजेशन लेट्स पीपल ओल्ड एज यूज मिल्की एंड क्लाउड, यानी जो बूढ़े हो जाते हैं कभी, ये जो प्रॉब्लम है वो बूढ़े को होती है. देखो कितने टाइप की प्रॉब्लम थी, मियोपिया, हाइपरमोटिपिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं. प्रेस बायोपिया की किसके लिए थी, मिल्की एंड क्लाउडली हो जाता है ओल्ड एज में वो. उसके बाद चैप्टर 9, ये अच्छे से देख लो भाई, चैप्टर 9 से तो मुझे भी डर लगता है. देख लिया, सॉल्व कर लेना. Chapter 5, in anaerobic respiration by our muscle cells, the pyruvate is converted into ethanol, acetic acid और lactic acid. lactic acid लेग, पैर में, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है, पता नहीं, भूल गया. द लेंस फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला क्या था, लेंस का फॉर्मूला बताना है. मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u था, तो लेंस का फॉर्मूला माइनस होगा. उसके बाद ये बेन बार खोल क्यों जाते. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, चैप्टर 9 में है ये. हाँ, चैप्टर 9 में ये शायद. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी स्टार जो चमकते. अभी तो मेरे आसमान में तारे नहीं दिख रहे, रुको देखते हैं. दिख रहे क्या तारे, दिख तो नहीं रहे. हाँ दिखा, एक तारा दिखा, लेकिन तुम्हें मोबाइल में नहीं दिखेगा. चलो फिर से अपनी तरफ आ जाते हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी तारे जो चमकते हैं, उसके अंदर तारे के चमकने के जो पीछे के रीज़न है वो क्या है. ऊंचे दिखते हैं, नीचे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, घोड़े दिखते हैं, काले दिखते हैं. हाँ, वो तो सपने में, हाँ सपनों में मिलती है. ओ भाई, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस इंक्रीज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, यानी एसिड को जब डाइल्यूट कर देते हैं तो H3O प्लस ये जो आयन्स है वो ज़्यादा दिखते हैं. आयोडाइन इज नेसेसरी ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी. हार्मोन का फिर से क्वेश्चन. तुम ही बताओ, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें ना आया हो, मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें ना आया हो. ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन. आई एम स्कैर्ड, मुझे डर लग रहा है, इसे देख लो जल्दी से. इसे हटा दो भाई, गंदी चीज़ है ये. 9 को नहीं देखते, चैप्टर 9 बहुत गंदा है. साइटोकिनिन क्या था, ये दोनों एक क्या है, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन थे, लेकिन ये किस चीज़ में करता है, तो ग्रोथ ऑफ सीम्स, ये इनमें से मैच करना है. इसी तरह चैप्टर 5 में से द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो कौन होता है, प्रोड्यूसर यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले. तो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स, यानी प्लांट्स पे रहने वाले, तो हार्बीवर्स, क्योंकि कार्निवर्स तो मीट खाते हैं भाई. सेक्शन बी, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट. ये है ना हमारे चैप्टर 1 का जो लास्ट टॉपिक, लास्ट जो क्या यार मुझे शब्द क्यों नहीं, एक्टिविटी. हाँ, लास्ट एक्टिविटी है ना, वही है, एक बार देख लेना. ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑन शोइंग न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा का न्यूट्रिशन बताना है, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनट, समझ रहे हो. ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिल्वर का, कॉपर का, सॉरी एवरीवन,
ये मेरा पेपर गंदा हो गया। हम यहाँ पर थे, राइट। यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस तभी आते हैं जब रेयरली पूछते हैं, 1 मार्क्स में पूछते हैं तभी पूछते हैं। ये तो 2 मार्क्स में पूछा गया है, इसमें बताना पड़ेगा। ये ना कभी कभी पूछते हैं तो इतना इम्पोर्टेंटली है, लेकिन अगर हाँ आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो एनसीईआरटी की एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको सिंपली आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया वही कर लो, काफ़ी है। लेकिन अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी टॉपिक्स मेरे पास है, वो कर लोगे तो 95 प्लस हो जाएंगे। चैप्टर 13 सेक्शन बी 2 मार्क्स। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये जो वेस्ट वाला जो टॉपिक है हर बार आ रहा है, कुछ ना कुछ पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इकोसिस्टम इनटू नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है बताना है। बहुत ईजी है, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। स्टेट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत बार नहीं पूछते, कभी कभी पूछ लेते हैं। यानी आपके जो महान लोग थे ना, उन्होंने रेयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया है। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी ना आपने देखो, आपको एक आइडिया मिल ही गई होगी जितनी भी चीज़ें आपने सॉल्व करी 2021 से 25 तक, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गई होगी। ये तो है ही कि मैंने जो टॉपिक्स बताए थे वही है, लेकिन एक आइडिया आपको मिली कि कई चीज़ें ना अल्टरनेट है, एक बार आई एक बार नहीं आई, यानी कि इस बार वो आने वाली है, ये आपको पता चल जाता है इस बार नहीं आने वाली। इसी तरह सोशल साइंस में बहुत बारी होता है, सोशल साइंस में होता है, गारंटी होती है कि इस बार यही आएगा और आता भी है। मेरे पास है वो सारे क्वेश्चंस, लेकिन ना अभी मैं उस सिचुएशन में हूँ कि सब कुछ मतलब यूट्यूब चैनल, क्लास 10th, मेरी खुद की भी क्लास 10th है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी सारी चीज़ें, ऊपर से सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, तो मुझे थोड़ा लो फील होता है, तो मैं आपको वीडियो नहीं बना पाती। तो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन फिर से आ जाता है। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक बार कॉम्बिनेशन, 3 बार कॉम्बिनेशन आ चुका है। कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स। देन उसके बाद ये वाला जो है हमें आता है, ये कोरोजन का जो टॉपिक है 2 से 3 बार आ जाता है साइंस के उसमें। अगली बार भी हम ना आगे का जो करेंगे तो एक बार हाँ याद रखना, दिसंबर से पहले हो सके तो ऑलमोस्ट आप अपना सारा जो है कंप्लीट कर लो, क्योंकि दिसंबर के बाद गाला पेपर आ जाएगी, गाला सॉल्यूशन करने होंगे, सारी चीज़ आप कैसे करोगे अरेंज, समझ रहे हो। हाँ, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लो, क्योंकि ना फिर जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, रिविजन का टाइम ज़्यादा मिलेगा आपके लिए, यही फ़ायदा है। उसके बाद चैप्टर 9 का खुद ही देख लो भाई, दिख रहा है। हाँ, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन हाँ, ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान, और 4 मार्क्स में पूछ लिया। अगर हमारे 2026 में ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए ना, ऐसे पीएच वाले आसान लल्लू पप्पू से क्वेश्चन, तो टॉप करेंगे भाई। फाइंड द 5 सॉल्यूशंस ABCD यानी टेस्ट ट्यूब इंडिकेटर्स फॉर 1। तो 4 pH कब होता है, जब एसिडिक हो, तो 1 सबसे एसिडिक हो, क्योंकि 7 to 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 7 to 1 या तो 1 to 7 एसिडिक होता है। उसमें सबसे एसिडिक कौन सा होता है, 1 वाला होता है, तो 1 स्ट्रॉन्गली एसिडिक 1 होगा। सेकेंड वाला के अंदर C आएगा। देन A, फिर ये जो 11 है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन यानी वेरी बेसिक। इसी तरह 9 दिए हुए को बहुत आसान है, इसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कितनी बार क्वेश्चन आया है, अभी शायद हम काउंट करें तो 2-3 बार आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिप्सम 373 केल्विन, हाँ रिकॉल हो गया बस। डेफिनेशन बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। प्रोपानोल, प्रोपानोन, ये नहीं पता मुझे, नहीं पता, पता हो तो बता दो। शॉर्ट नोट इन, हाँ ये वही क्वेश्चन में से, शायद मैंने आपको बताया नहीं है, ये वो सारे क्वेश्चन में से आ रहे हैं जो कि रेयरली पूछते हैं, पूछ भी लेते हैं, बहुत सारी बार आ चुके हैं इसलिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक भाई खुद खाना बनाते हैं, और ये तुम्हारी दोस्त की तरह बार बार तुम्हारे पास आके तुम्हारे होमवर्क को चुरा लेता है। ड्रॉ लेवल डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का फिर से आ रहा है। देन इसके एंडिंग में ना चाहते हुए हमारी 50 मिनट्स होने में 1 मिनट बाकी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन म्योपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। राइट, फुल फॉर्म ऑफ CFC एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम।
व्हाट्स रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में रोल क्या है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, अगर वो ज़मीन में जाने नहीं देते तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ रहती। सो इस तरह से हमने 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए और आपको इंश्योर हो गया होगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। मैंने एक और वीडियो बना के हो रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ना मुझे इस यूट्यूब चैनल का एक्सपीरियंस नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो पहले के जो वीडियो थे इतने खास नहीं थे, लेकिन चीज़ें तो वही इंपॉर्टेंट थी रहेगी। आप चाहो तो मैं सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकती हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। ओके, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और एक मेन जो चीज़ है ना इस बार की, स्टूडेंट ना बहुत मतलब इस चीज़ में फंसा हुआ है। क्या है ना कि PW की एग्ज़ाम आ रही है, राइट? आप लोग ने भी अप्लाई करा होगा, बेस्ट है अप्लाई करो। अगर नहीं किया तो अभी जाके अप्लाई करो। PW एनसेट की एग्ज़ाम है, चांस लग जाए, दुआ करो। PW के एनसेट के एग्ज़ाम 1 अक्टूबर के, 3 अक्टूबर को हमारी मिड टर्म की एग्ज़ाम, उसके बाद फिर से हमारी एक कौन सी सिंपलर एग्ज़ाम जो बार बार क्लास में लेते वो एग्ज़ाम आ रही है। तो यार बैक टू बैक एग्ज़ाम है, उसका क्या करें? मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सारी पूछा कि बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसका क्या कर सकते हैं। यानी यार अब बहुत सारा स्ट्रेस सामने होता है, तो स्ट्रेस फ्री होके क्या करें? तो बस आप सिंपल चीज़ कर लो कि 6 डेज़ ही बचे हैं आप लोगों के 6 डेज़ ही रिमेन है। 6 डेज़ के बाद PW की एग्ज़ाम होगी 1 अक्टूबर को। उसके बाद हमारी मिड टर्म की एग्ज़ाम आएगी, उसमें भी स्कोर करना है, हर चीज़ में स्कोर करना है, क्योंकि ऐसे ही तो हमें नहीं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। ठीक है, तेरी किस्मत तू बदल दे, सो लेट्स गो, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। और मिशन 10 विद छवि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।